नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे सारे मिर्ची के प्लांट हैं और इसमें देखिए ढेर सारी मिर्ची लगी हुई है। बहुत इसका जो साइज़ है वो छोटा छोटा ही है, लेकिन ये बहुत तीखा मिर्ची है। तो मैंने बहुत सारे इसमें प्लांट्स लगा रखे हैं, लेकिन इन प्लांट्स को लगाने के बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारी जो मिर्ची के प्लांट है उसमें फूल तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बन पाते हैं, वो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसमें पत्तियाँ जो होती है उसमें मरूर आ जाता है, मरूरिया की बीमारी लग जाती है और पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती है। तो इन सब का कारण है दोस्तों इसमें पोषक तत्व की कमी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की कमी होने के कारण ये सारे बीमारी और ये जो फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो इन सब की कमी जब प्लांट्स में होती है तभी हमारे प्लांट में फल नहीं बन पाते हैं और पत्तियाँ में मरूर आ जाती है। तो इन सब के लिए कौन सी खाद हम डालें अपने प्लांट्स में और कब कब डालें, किस साइज़ के गमले में लगाएं और इसको कैसे वातावरण चाहिए, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों मिर्ची का प्लांट अगर हम गमले में लगा कर रखे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है ज़मीन की अपेक्षा, क्योंकि ज़मीन में जो प्लांट कोई भी प्लांट लगता है तो उसे खुद ब खुद सारे न्यूट्रिशन और बहुत सारे पोषक तत्व जो होते हैं उसे ज़मीन से ही मिल जाती है, उसकी एनर्जी उसमें पूरा हो जाती है। लेकिन अगर हम गमले में लगा के रखे हैं तो सारे चीज़ों को हमें पूरा करना पड़ता है, जिसके अगर हम ये पूरा नहीं करेंगे तो ये जो फल है ना, ये फूल जो आते हैं मिर्ची के वो गिर जाते हैं, फल नहीं बना पाते हैं, पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती हैं। इसमें बहुत सारे मरोरिया की जो बीमारी होती है, पत्तियाँ मरोड़ आ जाती है, ये बीमारी होती है मिर्ची के प्लांट में, वो सब होने लगते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल करना पड़ता है गमले में लगाने पर। तो सबसे पहले दोस्तों जो मिर्ची का प्लांट है उसको बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, उसे सनलाइट चाहिए, 5-6 घंटे की सनलाइट चाहिए। क्योंकि अगर मिर्ची के प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगा, 5-6 घंटे की धूप नहीं मिलेगी, तो ये जो पत्तियाँ होती है वो करली होने लगती है, वो धीरे धीरे से ख़राब हो जाती है और चींटियाँ लग जाती है, इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको पूरे सनलाइट चाहिए, कम से कम 5-6 घंटे की धूप, तभी ये जो फूल है ना वो झरेंगे नहीं और वो मिर्ची में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिर्ची बनाने लगेंगे। तो सुबह से शाम तक की धूप इसे रखें ताकि ये फूल झरे ना। और दूसरी बात है दोस्तों कि इसमें चींटियाँ लगती रहती हैं और मिलीबग्स का भी अटैक होता है, जिसके चलते इसके जो फूल होते हैं ना वो चींटियाँ इसमें लग के इसके फूल के रस को चूस जाती है, वो सूखला सा हो जाता है और सूख के वो अपने आप झड़ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों इसमें स्प्रे करना ज़रूरी रहता है। तो सप्ताह में आप एक टाइम इसमें स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो स्प्रे करती हूँ वो होता है फंगीसाइड और नीम ऑयल का स्प्रे मिक्स करके मैं बनाती हूँ और वो इस पर स्प्रे करती हूँ। आप चाहे तो आप हल्दी का भी स्प्रे कर सकते हैं और आप 3G स्प्रे भी कर सकते हैं। 3G का मतलब होता है दोस्तों, जो भी हम जिंजर यानी आदि, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना के जो हम स्प्रे करते हैं उससे भी चींटियाँ भाग जाती हैं, कि मिलीबग्स का अटैक कम हो जाता है। और वो भी नहीं है दोस्तों तो आप हल्दी का स्प्रे भी कर सकते हैं, वो बहुत ही एंटीसेप्टिक होता है, जिससे कि चींटियाँ वगैरह का सबका खात्मा हो जाता है। और मैं जो करती हूँ वो नीम ऑयल और फंगीसाइड का स्प्रे ज़्यादातर करती हूँ, वो बहुत कारगर होता है दोस्तों और बहुत जल्दी इस पर इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि हमारा ये जो फूल होता है ना वो कभी झड़ता नहीं है, सारे फूल में फल आ जाते हैं। और तीसरी बात है दोस्तों कि इसकी मिट्टी को कैसी एनर्जी चाहिए, कौन सा पोषक तत्व चाहिए, ताकि जो हमारे ये प्लांट है वो अच्छे से फल बन के तैयार रहे और जितने भी हम प्लांट लगा रहे हैं उसमें सभी तरह की मिर्ची लगी रहे। मिर्ची के प्लांट में अगर हमें एक ही प्लांट से ढेर सारे मिर्ची चाहिए तो उसके लिए गमले का चुनाव भी सही रखना पड़ता है। तो दोस्तों गमले का जो चुनाव होता है वो 12x12 के गमले हो या फिर ग्रो बैग हो तो उसमें एक ही प्लांट लगाना सही होता है। अगर हम 12x12 के गमले में 2 प्लांट लगा देते हैं तो उसकी एनर्जी दोनों प्लांट्स ले लेते हैं, तो ना फूल आएंगे ना फल इसमें आएंगे। तो देखिए मैंने इसमें 2 लगाया है, तो ये दोनों प्लांट मेरा एकदम बिल्कुल ख़राब है, तो इसको मैं एक हटा ही दूंगी अभी। और एक थोड़े बहुत ठीक ठाक चल रहा है और इसमें देखिए एक ही मैंने लगाया है, तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से चलता है, हेल्दी रहता है। तो कोशिश कीजिए कि एक ग्रो बैग में एक ही प्लांट लगे। तो 15x15 के अगर गमले हैं तो उसमें हम 2 पॉट्स लगा सकते हैं, 2 प्लांट्स लगा सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 12x12 के 2 गमले लिए हैं, ग्रो बैग है
और इसमें मैंने एक ही प्लांट लगाया है जो कि इसकी बहुत अच्छे से एनर्जी इसको मिलती है और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से ये करता है। ये देखिए कितना हरा भरा रहता है और इसमें जो फूल बनते हैं वो फल में तुरंत बन जाते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसको पानी कैसे दें, तो पानी मिर्ची के प्लांट में पानी बहुत कम आवश्यकता होती है। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस तरह मिट्टी चेक करके पानी दें। जब भी हमारा प्लांट की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तभी हम इस पर पानी दें। अभी बारिश का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो हमेशा मिट्टी गीली ही रहती है, जिसके चलते इसकी पत्तियाँ जो होती है ना वो पीली होने लगती है और पत्तियाँ पीली होकर धीरे धीरे से ये प्लांट गल जाता है, ख़राब हो जाता है। ये देखिए ये सारे पत्तियाँ मेरी गिर गई है, ख़त्म हो गई है और इसमें फूल भी नहीं बन रहा है। तो इस तरह जब हमारा प्लांट की मिट्टी पूरी तरह सूख जाए, देखें कि पूरी तरह मिट्टी सूख गई है, तभी हम इसमें पानी दें। तो हमारे प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली नहीं होंगी, झड़ेंगी नहीं और फूल भी अच्छे से आएंगे। तो पानी का ध्यान रखें। और अगली बात है दोस्तों कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। ग्रो बैग की जब हम मिट्टी बनाते हैं मिर्ची के लिए, तो उसके लिए भरपूर इसमें पोषक तत्व मिले होने चाहिए। जब भी मिट्टी बनाए तो उसमें आधे आधे गोबर की खाद और आधी मिट्टी, और इसमें या तो रेत मिला दे या फिर इसमें कोकोपीट का मात्रा मिला दे। मैंने जो मिट्टी में बनाई है दोस्तों, इसमें 40% मिट्टी है और 40% इसमें गोबर की खाद है और 20% इसमें मैंने कोकोपीट का डाला है और थोड़ी सी इसमें नीम खली डाली है ताकि मिट्टी हमारा हेल्दी रहे। तो इस तरह से मिट्टी बनाई है देखिए। और मिट्टी ये मैंने जब बनाया था तो उस समय ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया था मिट्टी के लगाने से। तो इस तरह की मिट्टी बहुत अच्छे से प्लांट में ग्रोथ करती है। अब बात करें दोस्तों कि अगर इसमें जो फर्टिलाइज़र डालते हैं, वैसे तो इसमें हमेशा फर्टिलाइज़र कुछ ना कुछ 1 महीने के अंदर डालती ही रहती हूँ, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र हो। लेकिन जो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र इसके लिए होता है वो गोबर की खाद ही होता है। मैं ज़्यादातर अपने सब्जी वाले प्लांट्स में गोबर की खाद ही डालती हूँ, वो सॉलिड। तो इसके लिए भी मैंने गोबर की खाद ही चुना है, क्योंकि गोबर की खाद का जो फर्टिलाइज़र है वो सबसे अच्छा होता है, उससे वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो मैं अपने प्लांट्स में वही डालती हूँ और इसमें भी वही डालूँगी। तो मेरे जितने भी ये मिर्ची के प्लांट्स है उसको मैंने गुड़ाई कर देती हूँ। गुड़ाई करने से दोस्तों एक तो मिट्टी हल्की हो जाती है, क्योंकि वो बारिश के दिनों में पूरी मिट्टी बैठ जाती है, और गुड़ाई कर देने से ये मिट्टी ऊपर तक हल्की हो जाती है, पूरे मिट्टी की जड़ तक ऑक्सीजन पर मिलता है। तो ये मैंने ले लिया है, देखिए गोबर की खाद है और ये बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद है। और इसमें ये मैंने थोड़ी सी इसमें जो मिलाया है वो मैंने घर में जो कंपोस्ट बनाती हूँ अपने कचरे से, किचन वेस्ट से, वही मैंने मिलाया, आधे आधे मैंने डाला है। तो ये गोबर की खाद और कंपोस्टिंग जो मैंने की है वो है। तो दोनों मिक्स के बहुत अच्छा काम करता है, दोनों बहुत ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं और ये दोनों बहुत अच्छा वर्क करता है मिर्ची के प्लांट में। तो दोनों मिक्स करके मैंने ये देखिए 250 ग्राम एक गमले के लिए, एक ग्रो बैग के लिए लिया है, 12 बाई 12 के लिए। और ये मैंने इस तरह के सभी ग्रो बैग के लिए बनाऊँगी और इस तरह डालूँगी। तो ये हमारा कंपोस्टिंग फर्टिलाइज़र और गोबर का फर्टिलाइज़र, ये दोनों मिक्स करके मैं डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छा खाद होता है। आप चाहे तो इसे लिक्विड भी बना सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो लिक्विड बनाने के लिए दोस्तों इन दोनों को आप 2 दिन तक पानी में डाल के फूलने के लिए डाल दें और फिर इसका यूज करें, क्योंकि वो डायरेक्ट इसके रूट्स के पास जाता है, जिससे कि बहुत जल्दी उसको वर्क करता है अपने प्लांट्स में। मैं दोस्तों सॉलिड ही डाल रही हूँ। सॉलिड भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो ऊपर से सॉलिड डाल देंगे तो बारिश जब होगा तो ये अपने आप नीचे इसके रस चला जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह मैं सॉलिड डाल के ये फर्टिलाइज़र दिखा रही हूँ। इस तरह दोस्तों सॉलिड फर्टिलाइज़र जो मैंने डाला है अपने प्लांट्स में, अपनी मिट्टी में, तो पहले मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली थी, उसके बाद मैंने सॉलिड फर्टिलाइज़र डाला, गोबर की खाद और कंपोस्टिंग जो मैंने घर में बनाती हूँ वो फर्टिलाइज़र दोनों मिक्स करके डाल दिया है। इसके ऊपर मैं देखिए यहाँ मिट्टी ली हूँ और ये मिट्टी नॉर्मल मिट्टी है दोस्तों, केवल गोबर की खाद पहले से बना के रखी है, तो नॉर्मल मिट्टी है। इसके ऊपर मैं ये मिट्टी डाल दूँगी ताकि ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरह ढक जाए। और मैंने गमले में थोड़ी मिट्टी कम डाली थी, तो मेरे गमले में कम मिट्टी था, इसलिए मैंने ऊपर से ये मिट्टी डाल के अपने गमले को पूरा भर देती हूँ। थोड़ी सी 1 इंच नीचे तक इसको मिट्टी से कम रखूँगी। इस तरह दोस्तों क्या होता है कि जब हम पूरे मिट्टी ऊपर तक डाल देते हैं तो हमारे प्लांट्स को एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ताकत होती है। फर्टिलाइज़र के ऊपर मिट्टी डाल देने से प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और जो फूल ज़्यादातर लेते हैं उनकी जो वो झड़ते नहीं हैं और वो सारे फूल
फल में बन जाते हैं। तो इस तरह ये देखिए सारी मिट्टी डाल के और ऊपर तक, और मैं सारे में पानी डाल देती हूँ क्योंकि मिट्टी मेरी सूख गई थी। तो ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद पूरी तरह पानी डाल देती हूँ सभी गमलों में। और इस तरह ये हम अपने प्लांट्स में मैं इसी तरह केयर करती हूँ, और ख़ासकर बारिश के दिनों में ज़्यादातर केयर करनी पड़ती है। तो इस तरह मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। और देखिए कितने सारे मिर्ची आई। ये देखिए एक छोटा सा मैंने ग्रो बैग में लगाया है, बहुत छोटा प्लांट्स है, और ये ग्रो बैग फट गया है, इसमें भी बहुत सारी मिर्ची लगी हुई है। यहाँ बैगन लगे हुए हैं। तो इस तरह सारे जितने भी हैं वो गोबर की खाद ही मैं डालती हूँ अपने फर्टिलाइज़र में। तो फ्रेंड्स इस तरह मैं केयर करती हूँ, आप सब भी ऐसे केयर कीजिए। और मिर्ची ढेर से ढेर ऑर्गेनिक मिर्ची अपने घर में ही उगा लीजिए। इस मिर्ची बहुत अच्छी होती है, हमेशा आपको कभी मिर्ची बाज़ार से ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, और हमेशा आपको घर में मिर्ची मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।